और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस बजट में जो 12 लाख के आयकर की जो हुई है एग्जेम्पशन, वह उस छूट का लाभ मध्यम वर्ग, उसके साथ साथ पत्रकार भाइयों को भी उसका मिलेगा। इसलिए आपको विशेष रूप से बधाई है। इसी के साथ जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी पहले जो 50,000 रुपये पे टीडीएस कटता था, उस सीमा 1 लाख कर दी गई है। उनको भी जो सीनियर सिटीजन है उनको भी लाभ देने का काम हुआ। वैसे जो मकान के किराए पे टीडीएस जो कटता था, उसकी सीमा भी बढ़ा दी गई है। और एक सबसे बड़ी और लाभ मध्यम वर्ग या सामान्य आयकरदाता को हुई है कि पहले उनके रिटर्न में, इनकम टैक्स में कुछ चीजें छूट जाती थी तो रिवाइज करने की सीमा 2 साल होती थी। 2 साल में अपना रिवाइज रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब वह 4 साल कर दिए गए। 4 साल में अपनी अगर कुछ रिटर्न को रिवाइज करना चाहते तो कर दीजिए और इनकम टैक्स उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। तो यह राहत देने का काम हुआ है। और एमएसएमई सेक्टर जो हमारा जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, तो कृषि के बाद जो है एमएसएमई सेक्टर ही है। मोदी जी ने हमारे एमएसएमई सेक्टर, लघु हो, सूक्ष्म हो, इन सब उद्योगों का ध्यान में रखते हुए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी है कि सरकार उनकी गारंटी लेगी, लोन की गारंटी लेगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट हुई है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार गारंटी लेगी एमएसएमई सेक्टर को। अगर कोई लोन मिलता है, जो लोन मिलेगा उसका, उनके पास अगर एसेट कोलेटरल नहीं है तो सरकार गारंटी लेगी। और यह जब कोरोना का समय आया था, तब मोदी जी एक कदम आगे बढ़ करके उस समय अनाउंसमेंट किया था कि 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी केंद्र सरकार लेगी। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार गारंटी ले रही थी लोन की। उसके बाद 3 लाख के बाद 1.5 लाख और बढ़ा दिया गया, 4.5 लाख हो गया। और उसके बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए की और गारंटी इस बजट में बढ़ाई गई कि जिससे हमारा एमएसएमई सेक्टर फले फूले। और आज 40,000 से अधिक नियम कानून समाप्त कर दिए गए, कंप्लायंसेस वो समाप्त कर दिए गए। कई जो हमारे जो सेक्शंस हैं उनको डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया। कई कानून ऐसे थे जिसके कारण लोग परेशानी होती थी, उन कानूनों को भी समाप्त कर दिया गया। और एमएसएमई सेक्टर की लिमिट बढ़ा दी गई कि उनको इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट होती है वह 2.5 गुना जो बढ़ाई गई। उससे यह लाभ होगा कि वह अधिक से अधिक एमएसएमई उस सेक्टर में कवर होंगे अगर उनको कोई राहत देना चाहे, जो राहत मिल रहा है उसके अंतर्गत। यूपीए के समय उदाहरण जो 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होता था उसको माइक्रो में मानते थे, आज वो 2.5 करोड़ की लिमिट हो गई है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बड़ा यह बजट में अनेकों उपहार लेकर के केंद्र सरकार मोदी जी आए हैं। और इसी का नतीजा हुआ कि आज हम खिलौना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोबाइल जो पहले इंपोर्ट करते थे, आज सबसे अधिक एक्सपोर्ट भारत से हो रहा है। और एमएसएमई सेक्टर अच्छी तरीके से फल फूल रहा है। मित्रों, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आप देखेंगे निरंतर कई वर्षों से बजट में अनेकों घोषणाओं करके उत्तर प्रदेश विकास की गति पे और तेजी से बढ़े। तो इंडस्ट्रियल पार्क की जब घोषणा हुई तो उसमें भी इंडस्ट्रियल पार्क में केंद्र बिंदु में उत्तर प्रदेश था। मेगा टेक्सटाइल पार्क, फिर उसके बाद डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से तो झांसी भी उसका लाभान्वित होगा। और मीडिया डिवाइस पार्क,
इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी, अनेकों ऐसे योजनाएं जिसके माध्यम से उद्योग भी बढ़े, लोगों को रोजगार भी मिले, और सभी योजनाओं में सबसे उत्तर प्रदेश का योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊं, 2004 से 14 जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर के लगभग 10 सालों में टोटल 4,89,000 489 10 सालों में उत्तर प्रदेश को 489 लाख करोड़ रुपए मिलता था। अब एक साल के अंदर ही 3.5 लाख करोड़ रुपए मिल रहा है। मतलब कहाँ 10 साल कांग्रेस का और कहाँ एक साल मोदी जी का। मोदी जी इतना पैसा प्रदेशों को दे रहे हैं जो 10 साल में कांग्रेस के समय मिलता था, उतना एक साल में पैसा देने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज अगर आप देखेंगे तो जनधन अकाउंट में अगर उत्तर प्रदेश 9 करोड़ 60 लाख जनधन अकाउंट उत्तर प्रदेश में खुला है, जिसमें महिलाएं, अधिकांश महिलाओं का लाभ अकाउंट है। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो जो पीएम मुद्रा में उसमें भी 51 लाख जो है उत्तर प्रदेश का है। रेडी पटरी वाले 13,90,000 13.9 लाख इतना स्वनिधि के माध्यम से लोगों को लाभ मिला है। 4,700 विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ है। नल से जल 2.3। अब आप कल्पना करिए कि पहले लोगों को पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलता था, लोग पानी के लिए तरसते थे, प्रदूषित पानी पीते थे। देश की आज़ादी के बाद यह 70 साल तक गांव में पानी शुद्ध नहीं मिलता था। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने हर बजट में नल से जल के लिए पैसा रखा, और आज जब से स्कीम शुरू हुई नल से जल 2019 से 2 करोड़ 30 लाख उत्तर प्रदेश के घरों में पानी पहुंच गया। नल से जल गांव-गांव तक पानी पहुंचा। 87% 87% घरों में नल से जल पहुंच चुका है। 2028 तक सभी घरों में नल से जल पहुंच जाएगा। यह इतनी बड़ी योजना का उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक गरीबों के मकान की बात है, पहले तो मकान बनते थे तो उसमें भूसा रखा जाता था, चारा रखा जाता था, क्योंकि मकान के पैसे कम मिलते थे, और जो मिलते थे उसमें करप्शन हो जाता था। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, कौन से आवास योजना के अंतर्गत मकान बनते थे। आज उत्तर प्रदेश में 52,74,000 मकान बन चुके हैं, और अधिक पैसा इस बजट में रखा गया जिस सभी को मकान का सभी गरीबों को 5 करोड़ 20 लाख आयुष्मान भारत के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश में कार्ड बने। मैं देश का आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता रहा हूँ। और 2,628 जन औषधि केंद्र हमारे उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा बन गई। ऐसे 15 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, यह भी पैसा बजट में रखा गया है। मैं ऐसे अगर योजनाओं को बताने लगूंगा तो इतनी अधिक योजनाएं हैं, इतना अधिक बजट में पैसा दिया गया है तो 1 घंटा लग जाएगा। और चूंकि इन केंद्र की योजनाएं, मोदी सरकार की योजनाएं, योगी जी की योजनाएं, यह पूरी तरीके से जमीन तक उतर रही हैं, और इसीलिए आज देश की जनता का मूड वह मोदी जी के प्रति, मोदी सरकार के प्रति उसका लगाव है। किसान अपने मसीहा के रूप में मोदी जी को प्रतीक के रूप में देखता है। गरीब जो हमारे हैं वह देखते हैं कि हमारी गरीबी कोई दूर कर रहा है तो मोदी जी दूर कर रहे हैं। इसी के कारण हम लगातार जीतते जा रहे हैं। पहले हम अगर देखेंगे तो हरियाणा जीते, हरियाणा महाराष्ट्र में जीते नहीं, प्रचंड जीत हुई है। उसी प्रकार से दिल्ली में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये 0 पे ही रहते हैं। सांसद जी, अभी अखिलेश यादव को बयान आया, उन्होंने कहा मिल्कीपुर में ऐसे लोगों का वोट डलवाया गया जो जीवित भी नहीं है। भाजपा ने चंद देखिए, अखिलेश यादव मैं बताएं कि वह
उत्तर प्रदेश की जनता उनसे ऊब चुकी है। आपने देखा 2017 को चुनाव में 3/4 बहुमत से बीजेपी जीती, हमारे 325 सीटें आई थी हमारे अलायंस में लाकर के। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर हम प्रचंड बहुमत से जीते हम, समाजवादी पार्टी साफ हो गई। लोकसभा के समय उन्होंने झूठ फरेब बोल करके किसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन काट की हांडी एक बार नहीं, एक ही बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। और उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया कि ये अखिलेश यादव जो दंगा कराने में माहिर, अपराधीकरण को प्रोत्साहन करने में माहिर समाजवादी पार्टी, इसलिए उनको बार बार हारना पड़ रहा है।